इमेजिन आप क्लास 8 के बच्चे हैं और आप क्लास 8 में अभी अभी पहुंचे हैं और आप क्लास में सबसे आखिर में यानी सबसे लास्ट में आते हैं। क्लास के सारे बच्चे और टीचर्स आपको ऐसे जानते हैं कि इस लाइफ में इस बच्चे का तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, और क्लास में जब भी पीटीएम होती है तब आपके फादर को आपके प्रिंसिपल से आकर ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज़ इस बार इसे पास कर दीजिए, इस बार इसे अगले साल के लिए प्रमोट करवा दीजिए, आगे से ये ज़रूर पढ़ेगा। तो आप ऐसी पोजीशन पर आप क्या मानेंगे? क्या आप इसे फेलियर का नाम देंगे? जी, अभी तक रियल डाटा तो यही कहता है कि आप अभी तक ठीक से पास भी नहीं हो पाते हैं। आपने अभी तक ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं परफॉर्म किया है जिससे आप फेलियर साबित ना होते हों। अब मैं बात करने जा रही हूँ एक एग्जैक्टली सेम स्टोरी की जिस बच्चे के साथ यही सब हो रहा था क्लास 8 तक। लेकिन अब क्लास 8 में जब सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स हुए तब एग्ज़ाम हॉल में उसे हमेशा की तरह कुछ नहीं आता था, लेकिन एक टीचर ने उसे सारे सॉल्यूशंस बताकर उसको पास करवा दिया और उसकी रैंक क्लास में आई 3rd। जी हाँ, और क्लास में 3rd रैंक आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और जो बच्चे और जो टीचर्स उसे यूजलेस समझा करते थे अब वो भी उसको प्रेज करते हैं, वो भी उसको प्यार देते हैं, वो भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी उसके आगे पीछे घूमते हैं। और उसके खुद के पेरेंट्स काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं कि और उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं क्योंकि वो क्लास में 3rd रैंक लेकर आया है। अब जब सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम थे यानी अगले एग्ज़ाम थे तो उसने सोचा कि इस बार भी मुझे अच्छा करना होगा। अगर मैंने इस बार अच्छा नहीं किया तो वापस से जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं वो लोग मुझे यूजलेस समझने लगेंगे। तो इस बार ऐसा वो नहीं चाहता था। वो अपनी मम्मी के पास गया, उसने कुछ पैसे लिए और वो एक शॉप पर गया। शॉप पर जाकर उसने भैया से बोला कि भैया मुझे क्वेश्चन पेपर्स मिल सकते हैं क्या? तो भैया ने उसे बोला यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी प्रिंसिपल से शिकायत करवा देंगे हम। तो ऐसा सुनकर अब वो वहाँ से निकल गया। अब वो जब घर पर आया तो उसने सोचा क्वेश्चन पेपर्स तो मिले नहीं, अब क्या करूँ? मैं पहले के जैसा यूजलेस तो नहीं बनना चाहता औरों की नज़र में। तो अब उसने निर्णय लिया कि वो पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। और अब जब उसने पढ़ाई स्टार्ट करी और सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स हुए तब उसकी रैंक आई क्लास में 5th। जी हाँ, इस बार खुद की मेहनत से वो 5th रैंक लेकर आया। और उसे ये वाली बात तो समझ आ गई थी कि जब भी वो मेहनत करता है, जब भी वो हार्डवर्क करता है तो उस काम को करने में वो काफ़ी ज़्यादा सफल रहता है। और जब भी वो हार्डवर्क करता है तब बाकी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। जी हाँ, और मैं किसी और बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक लड़के की जो कि क्लास 8 तक फेलियर था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। वो इतना पढ़ लिया था कि उसका सिलेक्शन आईआईटी दिल्ली में हो गया था। वो टॉप में नहीं आता था लेकिन वो बॉटम 10% में आता था और वो लाइफ में इतना अच्छा कर रहा था। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि अब तो उसकी लाइफ अच्छी हो गई होगी, अब क्या कर रहा है वो? तो मैं बात कर रही हूँ दीपेंद्र गोयल की। आप शायद नाम से ना पहचानते हो लेकिन आप उनकी $9.5 बिलियन की कंपनी जोमेटो को जानते और पहचानते बहुत अच्छे से होंगे। जी हाँ, दीपेंद्र गोयल उसके फाउंडर हैं और वो क्लास 8 तक फेलियर थे, लेकिन उन्होंने इतना हार्डवर्क किया कि उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि जब भी मैं हार्डवर्क करता हूँ तब मुझे उस काम को करने में सफलता ज़रूर मिलती है। जी हाँ, अब हम इससे सीख सकते हैं कि anyone can do it but what makes you do it। मतलब ये है कि कर कोई भी सकता है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या मोटिवेशन है जो आपसे वो काम करवा सकती है। अब मैं बात करने जा रही हूँ अपने सबसे पहले पॉइंट की, सबसे पहले प्रिंसिपल की। डोंट वेस्ट योर एनर्जी या फिर डोंट ड्रेन योर एनर्जी। अब मैं बात करूँगी एक बहुत ही फेमस एथलीट की, और वो एक आइस स्केटर थे और ओलंपिक गेम से पहले उनका वो अपने साथ फ़ोन नहीं लेकर गए थे। जी, अपने साथ वो फ़ोन नहीं लेकर गए थे बल्कि लेकर गए थे गिटार। तो ऐसा क्यों हुआ? आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े एथलीट और फ़ोन नहीं लेकर गए थे और उनको क्या ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसा कुछ, और गिटार ही क्यों लेकर गए वो अपने साथ? तो मैं बता देती हूँ। जब उनसे ये चीज़ पूछी गई तो उनका सामने से जवाब आता है कि मैं अपने साथ फ़ोन इसलिए नहीं लेकर गया था
क्योंकि जब भी मैं फ़ोन खोलता हूँ तब वो सोशल मीडिया पोस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देती है और 1-2 घंटा मेरा वो पोस्ट देखने में ही चला जाता है और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसलिए वो अपने साथ लेकर गए थे गिटार। जी हाँ, आपने एक चीज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि जब भी हम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए वो अपने साथ गिटार लेकर गए थे, ना ही फ़ोन। तो अब हमें ये चीज़ तो सीखने को मिलती है, चाहे वो एक एथलीट ही रहे हों, लेकिन हम एक बात समझ सकते हैं कि हमें ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। अब जब आप पढ़ने बैठते हैं तब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप क्या करते हैं, आप पढ़ने से पहले फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। लेकिन आज से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये फ़ोन चलाना सिर्फ और सिर्फ हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है, एनर्जी को वेस्ट करता है। तो अब मैं बढ़ना चाहूँगी अपने सेकेंड प्रिंसिपल पर, सेकेंड पॉइंट पर, जो कि ये कहता है टू लर्न यू हैव टू टीच। मतलब कि जो भी आप पढ़ते हैं आपको बुक बंद कर कर अपने आप को पढ़ाना है, अपने आप को समझाना है। इससे आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको अच्छे से समझ आएगा और आप फोकस्ड भी रहेंगे। जी हाँ, अब मैं बात करने वाली हूँ अपने थर्ड प्रिंसिपल की, थर्ड पॉइंट की, जो कहता है फोकस इज़ फॉर 5 मिनट्स नॉट फॉर आवर्स। इसका ये मतलब है कि आप घंटों तक फोकस कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो आपको बीच बीच में ब्रेक चाहिए होता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड को धोखा देना है। कैसे देना है, आपको अपने माइंड से बोलना है कि अब मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगी और उसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगी। तो आपका माइंड जो है वो 5 मिनट फोकस्ड रहेगा, काफ़ी फोकस्ड रहेगा। जी हाँ, और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। जब वो 5 मिनट बीत जाएं तब आपको दोबारा अपने दिमाग से बोलना है कि अब मुझे 5 मिनट और पढ़ना है। और ऐसे कर 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 आपका जो पढ़ने का टाइम होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो आपको ये टेक्निक ज़रूर फॉलो करनी है, काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब मैं बढ़ती हूँ अपने फोर्थ प्रिंसिपल पर, फोर्थ पॉइंट पर, जो कि है प्रोमोडोरो टेक्निक। आपको सबको पता होगा प्रोमोडोरो टेक्निक क्या होती है। प्रोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, आपको 25 मिनट्स पढ़ना होता है और 5 मिनट्स का रेस्ट लेते हैं आप, फिर 25 मिनट्स पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट्स का रेस्ट लेते हैं। तो आपको ये सबका अलग अलग रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 25 मिनट्स पढ़ना है फिर 5 मिनट्स का रेस्ट लेना है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर रेस्ट लेना है। तो आप जब रेगुलर रेस्ट लेंगे, रेगुलर ब्रेक लेंगे, तो आप काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएंगे, काफ़ी फोकस्ड रह पाएंगे। तो यही चीज़ें थी मुझे जो समझानी थी आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर। सो अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।